इलेक्ट्रल बॉन्ड या फिर रंगदारी, मोदी सरकार का सबसे बड़ा गेम प्लान हो गया एक्सपोज। इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जिस तरीके से जांच कंपनियों का डर दिखाकर रुपए की उगाही की जा रही थी, उसका पर्दाफाश हो गया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के सख्ती के बाद एसबीआई ने जो नाम सामने किए हैं चंदा देने और चंदा लेने वाले लोगों के, उसमें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। दूध का धुला कोई भी राजनीतिक दल नहीं है, हमाम में सब नंगे हैं, लेकिन सबसे मजेदार भाजपा की सरकार। दाग दामन पर नहीं लगा है, क्योंकि दाग तो छलनी से चाल चाल कर निकाला गया है, फिल्टर करके ये आरोप आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई की है। सोचिए, जो बॉन्ड में एसबीआई ने जो नाम गिनाया है उसमें तकरीबन 1.5 दर्जन ऐसे कंपनियों के नाम हैं जिन पर 2014 के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, ईमानदार सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, उस सरकार के दूसरे कार्यकाल के ठीक पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड का अस्तित्व सामने आया और इस चलन को तेजी से आगे बढ़ाया गया। और उसके बाद शुरुआत हुआ खेल, बड़ा खेल। जांच के घेरे में आने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई, और कार्रवाई के ठीक बाद लाखों करोड़ों हजारों रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा जाए और चंदा दिया जाए और बच जाने का सीधा रास्ता खोज निकाला जाए। तो ये पूरी जो प्लानिंग थी वो अब परत दर परत खुलकर सामने आ रही है। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के विरोधी ये कह रहे हैं कि इस मामले के बाद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किल बढ़ सकती है। अरुण जेटली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। संदेह के घेरे में अरुण जेटली के वो फैसले हैं जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड का सपोर्ट किया था। लेकिन अब मुश्किल हालात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कहा जा रहा है कि तथाकथित स्कैम है, ईडी, सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसियों का सहारा लेकर लोगों को धमकाया गया और फिरौती में उनसे इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया गया। और जैसे चंदा आई, जांच की रिपोर्ट थमी रह गई। कुछ लोग रडार पे थे, उन्होंने चंदा देने के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा। कुछ लोगों की जांच चल रही थी, उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदकर चंदा दिया। और मामले में ऐसे कई नाम हैं जो हैरान और परेशान कर सकते हैं। उत्तराखंड की जो टनल बनाने वाली जो कंपनी थी, जिसमें मजदूर कितने दिन तक फंसे रहे, उसकी जांच चल रही थी। उसने हजारों, मतलब करोड़ों रुपए का चंदा दिया है। और ये कोई पहली कंपनी नहीं है जिस पर सवाल उठा है। कई अस्पताल हैं जिन पर जांच और उसके ठीक बाद उन्होंने चंदा दिया और जांच ठंडे बस्ते में। अब तो कई राजनीतिक जानकार ये मानते हैं, जो भाजपा के विरोधी हैं, कि बीजेपी ने जांच एजेंसियों का सहारा ही इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने के लिए किया था, केंद्र की सरकार ने। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी अब मुश्किलों में फंसते दिख रहे हैं। अमित शाह के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिखाई देने लगा है और यह गुस्सा उनके विरोधियों का है। मेन स्ट्रीम की मीडिया पर उन बातों की चर्चा भले ही ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पर इलेक्ट्रल बॉन्ड में किए गए खेल की खूब चर्चा हो रही है। इसके मास्टरमाइंड कौन है? कई अखबारों ने, कई सोशल मीडिया चैनलों ने इस बात के पुख्ता सबूतों के साथ इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर बड़े बड़े अभियान चला रखे हैं। कुछ जो रिपोर्ट्स है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इलेक्ट्रल बॉन्ड क्यों वो इतनी सुर्खियों में है।
हिंदुस्तान अखबार की डिजिटल खबर है जिसकी हम चर्चा करें, उसमें है कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ईडी इनकम टैक्स की रडार पर थी जो कंपनियां, उन्होंने खरीदे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड और बन गए सबसे बड़े डोनर, दानकर्ता। 2019 और 2024 के बीच राजनीतिक दल जो चंदा लेने और चंदा देने वाले 5 कंपनियों के नाम इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में शामिल हुए हैं, उनमें ईडी की जांच चल रही थी उन कंपनियों के ऊपर। ये कंपनियां शामिल है, ये हेडलाइन है अखबारों के, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग अखबारों की ये टिप्पणी है और पूरा डेटा बताया जा रहा है। उसमें बताया जा रहा है कि कैसे जांच कंपनियों के डर से यह बॉन्ड खरीदा गया और इसका इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियों ने अपने लिए किया या राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाया गया। इसमें बताया जा रहा है कि जो खबर है कि चुनाव आयोग ने जो गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए हैं, अब इनको लेकर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। 2019 और 2024 के बीच राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली शीर्ष 5 कंपनियों में से 3 ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड उस वक्त खरीदा जब उनके यहां प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और आयकर विभाग की जांच चल रही थी। इनमें लॉटरी कंपनी, फ्यूचर गेमिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्मा, मेगा इंजीनियरिंग और खनन की दिग्गज कंपनियां वेदांता शामिल है। यह नाम थोड़ा सा चौंकाने वाला है और अब यह ओपन प्लेटफॉर्म पे है, इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पे, और वहां से ये सब जो इंफॉर्मेशन है वो निकाली गई है। फ्यूचर गेमिंग नंबर 1 है। इसने चुनाव आयोग द्वारा गुरुवार को जो आंकड़े दिए गए थे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर, नंबर 1 खरीदारों में सेंटियागो मार्टिन द्वारा संचालित फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड है। लॉटरी कंपनी ने 2019 से 2024 के बीच 13,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं। 1,300 करोड़ के बॉन्ड खरीदे थे। ईडी ने 2019 की शुरुआत में फ्यूचर गेमिंग के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। उस साल जुलाई तक उसने कंपनी से संबंधित 250 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली थी। 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने मामले में 409.92 करोड़ रुपए की चल संपत्ति की कुर्की की थी। इन संपत्तियों की कुर्की के 5 दिन बाद 7 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग ने 100 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने सेंटियागो मार्टिन और उनकी कंपनी मेसर्स फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस प्री लिमिटेड के खिलाफ पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की। इस कंपनी का नाम वर्तमान में मेसर्स फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज पी लिमिटेड है और पूर्व में मार्टिन लॉटरी एजेंसी लिमिटेड था। ईडी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा डायरेक्ट चार्जशीट के बाद शुरू की गई थी। ईडी के अनुसार मार्टिन और अन्य ने लॉटरी विनियम अधिनियम 1998 के प्रावधानों का उल्लंघन करने और सिक्किम सरकार को धोखा देकर गलत लाभ प्राप्त करने के लिए एक आपराधिक साजिश रची। ईडी ने 22 जुलाई 2019 को एक बयान में कहा कि मार्टिन और उनके सहयोगियों ने 1/4/2019 से 31/8/2010 की अवधि के दौरान पुरस्कार विजेता टिकटों के दावों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाकर 910.3 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की। तो यह सबसे बड़े डोनर की कहानी थी। दूसरे डोनर की बात कर लेते हैं, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। राजनीतिक दलों को दूसरा सबसे बड़ा जो दान करता हैदराबाद स्थित मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। इसने साल 2019 और 2024 के बीच 1,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। कृष्णा रेड्डी द्वारा संचालित मेगा इंजीनियरिंग तेलंगाना सरकार की कालेश्वरम बांध परियोजना जैसी प्रमुख परियोजनाओं में शामिल है। यह जोजिला सुरंग और पोलावरम बांध का भी निर्माण कर रही है। अक्टूबर 2019 में आयकर विभाग ने कंपनी के दफ्तरों पर छापेमारी की थी और इसके बाद परिवर्तन निदेशालय की ओर से जो जांच शुरू की गई थी, इसे संजोग से उसी साल 12 अप्रैल को MEIL ने 50 करोड़ रुपए के पॉल बॉन्ड खरीदे थे। पिछले साल सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए चीनी इलेक्ट्रिक
कार निर्माता BYD और उसके हैदराबाद स्थित भागीदार MEIL के $1 बिलियन के निवेश प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। वेदांता समूह भी रडार पर। अनिल अग्रवाल का वेदांता समूह 5वां सबसे बड़ा दान करता है। उसने 376 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, जिसकी पहली किस्त अप्रैल 2019 में खरीदी गई थी, लेकिन साल 2018 के मध्य में ईडी ने दावा किया कि उनके पास वीजा के लिए रिश्वत मामले में वेदांता समूह की कथित संलिप्तता से संबंधित सबूत हैं, जहां कुछ चीनी नागरिकों को नियम को कथित रूप से तोड़कर वीजा दिया गया। ईडी द्वारा सीबीआई को भेजे गए एक रेफरेंस में साल 2022 में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। 16 अप्रैल 2019 को वेदांता लिमिटेड ने 39 करोड़ रुपए के अधिक के बॉन्ड खरीदे। अगले 4 वर्षों में 2020 के महामारी वर्ष को छोड़कर नवंबर 2023 तक इसने 337 करोड़ रुपए से अधिक के बॉन्ड खरीदे, जिससे वेदांता द्वारा खरीदे गए बॉन्ड का कुल मूल्य 376 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। जिंदल स्टील एंड पावर भी शीर्ष 15 दानकर्ताओं में से एक है। कंपनी ने इस अवधि में बॉन्ड के माध्यम से 123 करोड़ रुपए का दान किया, जबकि कंपनी का कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच का सामना करना पड़ा है। ईडी ने अप्रैल 2022 में विदेशी मुद्रा उल्लंघन के एक ताजा मामले से संबंधित कंपनी और इसके प्रमोटर नवीन जिंदल के परिसरों में छापेमारी की थी, और इस तरीके से उन दागदार कंपनियों के जो साझेदार इलेक्ट्रोल बॉन्ड थे, खरीदते ही इनके दाग धुलने लगे थे। और इस तरीके की 15 से ज्यादा कंपनियां हैं। साहब, ये किसको लाभ पहुंचा रही थी? ये जो आंकड़ा ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोज इलेक्ट्रोल बॉन्ड के सहारे नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या मोदी जी अपने ही जाल में उलझ गए हैं? गांव की भाषा में जो कहा जाता है, चलनी से चाल चाल कर दाग को खोज लेंगे। साहब, यहां तो पूरी कोठरी ही दागदार है, काली हर कोने में लगी है। कब तक सफेद बनकर घूमते रहिएगा? ये बड़ा सवाल है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे बहुत सारी जानकारी है जो निकल के सामने आ रही है, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तथ्यों को बताया जा रहा है। और सीधा सवाल बीजेपी से है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से है। 10 सालों के कार्यकाल पर सवाल उठ रहा है। अगले 5 सालों का फ्यूचर जो प्लान है, उस प्लान को लेकर सवाल उठ रहा है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्यों सख्त निर्णय लिए? आखिर एसबीआई उन नामों को, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के दानकर्ताओं को तो बता दी, लेकिन अभी भी खेल है। लाभ किस व्यक्ति को पहुंचाया गया, इसकी चर्चा नहीं की गई है। ये अभी भी पर्दे के पीछे है, लेकिन सख्ती सुप्रीम कोर्ट की नहीं रुक रही है। लिहाजा एसबीआई मजबूरन दस्तावेज को सामने ला रहा है। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर वो तमाम चीजें अब सामने आ रही है, और देश के लोग ये जानकर आश्चर्य में डूबे हुए हैं। क्या ऐसा भी होता है? ऐसे कहा जाता है? ऐसे ईमानदार छवि होने का प्रमाण पत्र दिया जाता है? क्या यही ईमानदारी की असली कहानी है? पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।